Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh, Jitu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss third poem on his blindness, that is composed by John Milton. So guys, please pay attention and listen the Hindi explanation of this poem line by line. If you have any query, you can ask in the comment box. So let's come on the text without wasting our time. Guys, poem on his blindness is composed by Milton, John Milton. It is a sonnet, that means a poem of 14 lines. यानी कि बच्चों ये पोएम एक सोनेट है जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। और सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 यहाँ 14 तक है, और 14 लाइन की कविता को हम सोनेट कहते हैं। तो गाइस यह जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक सोनेट है, जिसमें जॉन मिल्टन ने अपने ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन के बारे में ईश्वर से शिकायत की है। यह एक पर्सनल सोनेट है जिसमें कवि ने स्वयं के बारे में वर्णन किया है। इस सोनेट को कवि ने पहले सोनेट नंबर 16, फिर बाद में इसे सोनेट नंबर 19 के नाम से प्रकाशित कराया था। इस कविता में कवि जॉन मिल्टन अपने अंधेपन के बारे में बता रहे हैं कि वो किस प्रकार अपनी आधी उम्र से पहले ही अंधे हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी उन्हें काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहना है, अभी तो उनकी आधी ही उम्र बीती है और वो अंधे हो गए हैं। तो इस बात पर वो भगवान से शिकायत करते हैं और क्या कहते हैं सुनिए। When I consider how my light is spent. When I consider, when means जब, I consider मैं सोचता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent. How means कैसे, my means मेरी, light means आँखों की रोशनी, is spent खर्च हो गई यानी कि चली गई, यानी कि मैं अंधा हो गया। तो कवि कहता है कि जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई, अर हाफ माई डेज। तो बच्चों यहाँ पर अर का मीन्स है बिफोर यानी पहले, हाफ माई डेज मेरे आधे दिनों से, आधे दिनों से मीन्स आधी उम्र से, मेरी आधी उम्र से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारमय संसार में, एंड वाइड जो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है। तो दोनों लाइनों का मीन्स है, कवि कहना चाहता है कि जब मैं ये सोचता हूँ मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई मेरी आधी उम्र से पहले, इस विशाल अंधकारमय संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, मेरे पास एक टैलेंट बचा। टैलेंट मीन्स काव्य प्रतिभा यानी कविता लिखने का गुण। मेरे पास एक टैलेंट बचा, विच इज डेथ टू हाइड। गाइज ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये डियर नहीं है, ये डेथ है, डी ई ए टी एच, टी टी एच।
डेथ टू हाइड, यानी मेरे पास एक टैलेंट बचा है। टैलेंट मीन्स कविता लिखने का गुण बचा है। विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपाना मेरी मृत्यु के समान है। यानी अगर मैं उसका यूज नहीं करूंगा तो मैं अपने आप को मरा हुआ समझूंगा। मैं नहीं कहता कि मैं जीवित हूं, क्योंकि मेरे अंदर जो कविता लिखने की प्रतिभा है मैं उसका यूज ही नहीं कर सकता। लॉज्ड विद मी यूजलेस, लॉज्ड मीन्स पड़ा हुआ है, विद मी मेरे पास, यूजलेस बेकार, यानी अब वह गुण मेरे पास बेकार पड़ा हुआ है। अब मैं उसका यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने मेरी आंखों की रोशनी ले ली है। कविता लिखने के लिए आंखों की जरूरत है, और आंखों की रोशनी ले ली है तो मैं अब उस गुण का, अपनी उस क्वालिटी का, कविता लिखने की प्रतिभा का यूज नहीं कर सकता। थो माई साउल मोर बेंट, यद्यपि मेरी अंतरात्मा मोर बेंट बहुत इच्छुक है, मेरा बहुत मन करता है, टू सर्व कि मैं सेवा करूं, देयर विद माई मेकर, उस गुण के द्वारा, मेकर की, मेकर मीन्स गॉड, ईश्वर की। कवि कहता है कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उस गुण के द्वारा ईश्वर की सेवा करूं, यानी ईश्वर की प्रार्थना में, ईश्वर की प्रशंसा में कुछ कविताएं लिखूं। बहुत मन है मेरा, बट क्या करूं, ईश्वर ने मेरी आंखों की रोशनी ले ली है तो मैं अब उस गुण का यूज नहीं कर सकता। वह गुण मेरे पास बेकार ही पड़ा हुआ है और उसका यूज नहीं हो रहा है, तो वह मेरी मृत्यु के समान है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मैं कविता लिखकर अपना सच्चा अकाउंट यानी कि लेखा जोखा भगवान के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि हे ईश्वर, आपने मुझे कविता लिखने का गुण दिया था, तो लो मैंने ये कविताएं लिखी हैं। मैं अपना अकाउंट जाकर के ईश्वर को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुझे कविता लिखने का गुण दिया है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने इस गुण का यूज नहीं किया, ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह डांट कर मुझे वापस कर देगा, लौटा देगा। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर मुझसे दिन में होने वाले काम करवाना चाहता है? डथ मीन्स डज, यानी क्या। गॉड एग्जैक्ट, ईश्वर चाहता है। डे लेबर, दिन की रोशनी में होने वाले काम, यानी आंखों की रोशनी से होने वाले काम। लाइट डिनाइड, जबकि उसने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। जब मैं ये सोचता हूं, आई फाउंडली आस्क, तो मैं मूर्खों की तरह पूछने लगता हूं, भगवान से शिकायत करने लगता हूं कि हे ईश्वर, तूने मुझे कविता लिखने का गुण तो दिया, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी ले ली। अब बता मैं कैसे कविताएं लिखूं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा धैर्य मुझे रोकता है। मेरा धैर्य कहता है, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, वह धीमी आवाज में उत्तर देता है। क्या कहता है? गॉड डट नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आइदर मीन्स वर्क, ना तो मनुष्य के काम की, और इज ऑन गिफ्ट्स, ना उसके खुद के उपहार की। ऑन मीन्स स्वयं के, गिफ्ट मीन्स उपहार की, यानी ईश्वर को किसी भी मनुष्य से काम नहीं करवाना, ईश्वर को किसी से उपहार नहीं लेना। हु बेस्ट बियर इज माइल्ड यॉक, जो लोग, बियर मीन्स सहन कर लेते हैं, हिज माइल्ड यॉक, उसके द्वारा दिए गए हल्के कष्टों को। माइल्ड मीन्स हल्के, यॉक मीन्स कष्ट, यानी जो लोग उसके द्वारा दिए गए हल्के कष्टों को सहन कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं, यानी उसी को ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा माना जाता है। ईश्वर ने जो कष्ट दिए हैं उन्हें आप सहन कर लो, ईश्वर से शिकायत मत करो, यही उसकी सबसे अच्छी सेवा है। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति
राजा के समान है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों लोग उसके एक आदेश पर स्पीड दौड़ते हुए आते हैं। एंड पोस्ट ओवर लेन, जमीन से दौड़ते हुए। एंड ओशियन, समुंदर के ऊपर से दौड़ते हुए। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। रुकते नहीं हैं, ईश्वर के एक आदेश पर उसकी सेवा के लिए दौड़कर आते हैं। दे आल्सो सर्व, और वे भी लोग सेवा ही करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं। एंड वेट, और उसके आदेश का इंतजार करते हैं। दैट वॉज कंप्लीट गाइस। यहाँ पर कवि ने कविता में अपने अंधेपन पर दुख मनाते हुए ईश्वर से शिकायत की है, लेकिन उसका अंतर्मन उसे रोकता है और उसे बताता है कि ईश्वर के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो जस्ट हैं, तर्क संगत हैं। ईश्वर ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ईश्वर व्यक्ति को कष्ट देता है, लेकिन हमें उन कष्टों को सहन करना चाहिए और उनको सहन करते हुए आगे बढ़कर अपने जीवन में उन्नति करनी चाहिए। एक बार शॉर्ट में और कर लेते हैं कभी। When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। Are half my days, मेरे आधे दिनों से पहले। In this dark world and wide, इस अंधकार में विस्तृत संसार में, चौड़े संसार में। And that one talent, और वह एक गुण, which is death to hide, जिसको छिपाना यानी जिसका यूज न करना मेरी मृत्यु के समान है। Lodged with me useless, आज वह गुण मेरे पास बेकार पड़ा हुआ है। Though my soul more bent, यद्यपि मेरी अंतरात्मा बहुत इच्छुक हैं। To serve there with my maker, कि मैं उस गुण से अपने बनाने वाले की यानी ईश्वर की सेवा करूं। And present my true account, और मैं ईश्वर के समक्ष अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करूं। Lest he returning chide, कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे लौटा दे chide, डांट कर। Doth God exact day labor, क्या ईश्वर मुझसे दिन में आंखों की रोशनी से होने वाले काम करवाना चाहता है। लाइट डिनाइड, आंखों की रोशनी छीनकर। आई फंडली आस्क, मैं मूर्खों की तरह पूछता हूँ ईश्वर से। बट पेशेंस, लेकिन मेरा धैर्य टू प्रिवेंट, मुझे रोकता है और कहता है सून रिप्लाइज, धीमी आवाज में उत्तर देता है। गॉड डथ नॉट नीड, कि भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। आइदर मीन्स वर्क, ना तो मनुष्य के काम की, और इज ऑन गिफ्ट्स, ना उसके उपहारों की। हु बेस्ट वियर इज माइल्ड यॉक, जो लोग ईश्वर द्वारा दिए गए हल्के कष्टों को, माइल्ड मीन्स हल्के, यॉक मीन्स कष्ट, जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए हल्के कष्टों को सहन कर लेते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा मानी जाती है। हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर की स्थिति राजा की तरह है। 1000 एट इज बिडिंग स्पीड, हजारों लोग उसके एक आदेश पर दौड़ कर आते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना रुके, बिना झिझके, बिना डरे, जमीन से होकर, समुंदर से होकर, यानी कि रास्ते में उनके पैरों के नीचे क्या आ रहा है वो इसकी चिंता नहीं करते, दौड़ कर आते हैं। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। दे आल्सो सर्व, और वे भी भगवान की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो लोग केवल खड़े रहते हैं और ईश्वर के द्वारा दिए गए आदेश का इंतजार करते हैं। So thank you guys, it was the complete explanation of this poem. If you have any query you can ask in the comment box. Thank you, bye bye.